हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसका स्टेटमेंट देखे थे। स्टेटमेंट क्या थे? एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। मतलब यूनिक तरीके से इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है। तो उस पिछले लेक्चर में हम लोग यन को, कोई यन एक नंबर था, इंटीजर था जो कि एक से बड़ा था, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमने ऐसा तोड़ा हुआ था P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन Pk के रूप में। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग यूनिकनेस की बात करेंगे, मतलब इसको यूनिकली तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर यन दिया हुआ है, जैसे 100 दिया हुआ है। 100 इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 2 × 2 = 4, 25 × 25 = 100। ठीक है। इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर अगर आपको अगर दे दिया है, मान लीजिए हमने ये इसको तोड़ा हुआ है ऐसे प्राइम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है। ठीक है। अगर आपको कह दिया जाए, आपको अगर कहा जाए कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, तो आप भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे। किसी और को दिया जाए तो भी ऐसे ही ब्रेक करेगा। ऑर्डर भले ही इधर का उधर हो जाए, जैसे 5 अगर पहले लिख दिया जाए, कैसे, जैसे, और ऐसे क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 × 2, और इसी 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 × 5 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। या इसी 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 2 × 5। ये ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्राइम नंबर होंगे वो सेम सेम होंगे, सब में वही प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। तो आइए यूनिकनेस के लिए हम देखते हैं। मान लेंगे कि इसको दो तरीके से दो तरीके से हम इसको, इस n का जो प्राइम फैक्टर है इसको हम दो तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है। और बाद में दिखाएंगे कि वो दोनों क्या है, सेम है। तभी जाकर के यूनिकनेस की बात होगी। ठीक है। यूनिकनेस में सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल n कैन बी रिप्रेजेंटेड, n कैन बी, इसको हम इरेज कर देते हैं। n कैन बी represented represented as a product, as a product of prime factors in two ways, prime factors in two ways। से क्या, n को मान लीजिए P1 P2 P3 P4, ठीक है, डॉट 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 Pk। एक आदमी ऐसे लिख दिया, दूसरा इसी n को ऐसे लिखता है Q1 Q2 Q3 एंड सो वन Qk। इसके बाद कौन सा टर्म आएगा? Qk+1। इसके बाद क्या आएगा? Qk+2 एंड सो वन Qs। क्या आएगा? Qs आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? किसमें ज्यादा टर्म है? इसमें देखेंगे तो P1 से लेकर के P4 एंड सो वन Pk, और यहाँ देखें Q1 से Q2 Q3 Qk प्लस इतना ज्यादा है। ये टर्म जो है इतना ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो शुरुआती के टर्म्स हैं पी के तक, और Q1 से लेकर के Q के तक, ये जो प्राइम इसमें है वही प्राइम इसमें है। इसमें कुछ नंबर्स की संख्या बढ़ गई है। तभी तो दो तरीके से कर पाएंगे। जब सेम होगा तब तो यूनिक हो ही जाएगा। ठीक है। हमको दिखाना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें प्राइम की संख्या कम है और इसमें प्राइम की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये जो प्राइम नंबर है सेम प्राइम नंबर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्यू के तक। पीके वाले जो पीआईज हैं वो क्यूआईज के तक सेम है, बाकी इसके आगे जो है वो अल्टरनेट है, ज्यादा है, दूसरा है। ठीक है। वेयर वेयर पीआईज एंड क्यूआईज, पीआईएस एंड क्यूआईएस, मतलब P1 P2 Pk, और क्यूआईज मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Qk+1 Qk+2 Qs तक। क्यूआईज क्यूआईज Qs तक जाएगा, पीआईज कहाँ तक जाएगा? Pk तक जाएगा। ठीक है। आर आर प्राइम इंटीजर्स,
आर प्राइम इंटीजर्स एंड एंड जो के है, ये वाला के, वह लेस देन है किससे, यस से। मतलब इसमें टर्म्स की संख्या ज्यादा है, इसमें टर्म्स, इसमें क्यू आई में, पी आई में टर्म्स की संख्या कम है, और क्यू आई में टर्म्स की संख्या ज्यादा है। ठीक है। सिंस सिंस पी आईज आर, या इज कर लीजिए, पी आई इज डिवाइजर ऑफ, देखिए ये जो इंटीजर है वही इंटीजर ए भी है, ये जो प्राइम नंबर है पी वन पी टू पी थ्री, वही प्राइम नंबर सेम है। तो ये पी वन जो है, इसको इसको डिवाइड करेगा, पी वन, ये इसको, इस पी वन में पी वन के बराबर कोई ना कोई इसमें एक ऐसा प्राइम होगा जिसको पी वन डिवाइड कर लेगा। पी टू, जितना जो प्राइम नंबर होगा वही प्राइम नंबर इसमें कोई ना कोई जरूर होगा जिससे वह कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो जो पी आई होंगे वह क्यू आई के क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। पी आई इज डिवाइजर ऑफ क्यू वन, क्यू टू, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर एंड सो ऑन, क्यू के, ये सबका ये क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है। देन देन इसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो इसके P1 के बराबर होगा, इसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो P2 के बराबर होगा। देन देयर एग्जिस्ट सम Q1, मान लेंगे वह Q1 है, सम Q1 सच दैट P1 इज डिवाइजर ऑफ डिवाइजर ऑफ P1 इज डिवाइजर ऑफ Q1। कोई ना कोई एक इसमें एक ऐसा Q1 होगा, कोई ना कोई Q1 होगा जिसको P1 डिवाइड करेगा। ठीक है। वेयर वेयर P1 एंड Q1 आर प्राइम, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्राइम्स होंगे। दिस इम्प्लाई, जब डिवाइजर होगा तो इक्वल होगा, P1 इक्वल टू Q1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, P2 बचेगा। ठीक है। नाउ नाउ कैंसिलिंग P1, कैंसिलिंग P1 एंड Q1 इन वन, वी गेट क्या बचेगा, P2, P3, P4 एंड सो वन, Pk किसके इक्वल होगा, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qk प्लस वन, इसके बाद क्या आएगा, Qk प्लस टू एंड सो वन, क्यू बस। इतना हो जाएगा। अब उसके बाद एक ऐसा Q2 इसमें एग्जिस्ट करेगा जो P2 के इक्वल होगा, तो P2 Q2 कट जाएगा, P3 से Q3 कट जाएगा, P4 से Q4 एंड सो वन, ऐसे ही Pk से Qk तक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, वी कंटिन्यू, ऐसे ही हम क्या करेंगे, काटते जाएंगे, वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल, दिस प्रोसेस टिल ऑल क्यू आईज पी आईज, इसको पी आईज कर लीजिए, पी आईज आर कैंसल्ड, कैंसल्ड बिकॉज बिकॉज के इज लेस देन एस। चूंकि आप देखेंगे पिछले पेज पर, इसको आप देखेंगे, यहाँ पे कहा गया के छोटा है यस से, इसमें मतलब इसमें टर्म्स कम है, इसमें टर्म्स ज्यादा है और इक्वल है, और के तक इक्वल है, तो काटा जाएगा तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
ऑल पी आईज, ये जितने भी पी आईज हैं ये वाला, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ क्यू आईज भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सारे क्यू आईज नहीं कैंसिल होंगे, केवल के तक, आई इक्वल टू के तक क्यू आई में कैंसिल होगा। लेकिन इतना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा तो वन बचेगा। ठीक है। वी गेट, वी गेट क्या होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा क्यू के प्लस वन, क्यू के प्लस टू, क्यू के प्लस वन इंटू क्यू के प्लस टू एंड सो ऑन, क्यू एस किसके बराबर होगा, क्यू एस जो होगा वह वन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर देखेंगे तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ केवल एक बचेगा। ठीक है। अब बताइए क्यू वन क्या है, क्यू के प्लस वन क्या है, सारे के सारे क्यू आई क्या है, क्यू आईज आर क्या है, प्राइम है। क्या है, ये क्यू आईज सब के सब प्राइम है। अब बताइए सबसे, एक एक क्यू के प्लस वन भी एक प्राइम है, क्यू के प्लस टू भी एक प्राइम है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होंगे, वो भी प्राइम होंगे। और क्यू एस भी क्या है, प्राइम है। अब बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, दो होता है। इसमें देखिए एक दो है और बीच में पता नहीं कितने हैं, और ये है, यानी कि दो या दो से अधिक प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वन आ रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा, दो होता है। इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक प्राइम नंबर का, अभी मान लीजिए सबसे छोटा अगर दुइये बोलते हैं तो भी हमारा चार आएगा मल्टीप्लीकेशन। इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वन, जो कि पॉसिबल है या नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, ये लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वन आ रहा है। विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल बिकॉज, बिकॉज इसको हम इरेज कर दें, बिकॉज ऑल क्यू आईज, ऑल द क्यू आईज आर प्राइम्स, सारे के सारे क्यू आईज क्या है, प्राइम्स हैं। तो प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो या दो से अधिक तो एक होगा ही नहीं। इसी तरह 10 के इज लेस देन, ये के इज लेस देन मान मान के चले थे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए के इज लेस देन एस, इसमें लेके चला गया था, यानी कि इसमें टर्म्स ज़्यादा हो रहे थे, इसमें कम हो रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें टर्म्स को ज़्यादा कर लें, इसमें कम कर लें, तो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली के इज ग्रेटर देन एस, मतलब पहले वाले में टर्म्स ज़्यादा कर लें, सेकेंड वाले में टर्म्स कम कर लें, और कैंसिल करें तो भी पॉसिबल नहीं होगा। उसमें भी कई दो या दो से अधिक प्राइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है। हेंस जब k इज लेस देन एस नॉट पॉसिबल, k इज ग्रेटर देन एस नॉट पॉसिबल, तो क्या होगा, हेंस k इज इक्वल टू एस। जब छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा, बराबर ही तो होगा। मतलब k और s आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इम्प्लाई k क्या है, पी आई एस है, s क्या है, क्यू आई एस है, यानी कि पी आईज और क्यू आईज आपस में बराबर होंगे। हर आल आई के लिए, आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव जो भी लेते हैं, सबके लिए आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। दस दस द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यूनिक, यही हमको दिखाना था। ठीक है। इसका मतलब जो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, तो जो 100 को हम कर रहे थे ना, दो गुणे 5 गुणे 5,
ये आप मान लीजिए किया है, अगर हम करते तो मान लीजिए अगर ऐसे कर देते 2 × 5 × 2 × 5, देखिए अलग अलग तरीके से लिखा गया है, आर्डर चेंज हो गया है, लेकिन ये यूनिक होगा, जो आप लिखे हैं वही हम भी लिखे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसी को यूनिकनेस कहा जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये प्राइम फैक्टर एन इज ग्रेटर देन वन को, ये एन है, एन इज ग्रेटर देन वन को जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है इसको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।